हाय। वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो गाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने अपने चैनल के ऊपर एक्सेल की एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है बेसिक टू एडवांस, और इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराया है। जिसके अंदर हमने देखा यहाँ पे कि एक्सेल की स्क्रीन का ओवरव्यू, उसी के साथ हमने देखा कि हम एक्सेल के अंदर कस्टम टैब किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया फंक्शन एंड फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस, और साथ ही साथ हमने सेल फॉर्मेटिंग की भी बात करी थी। उसके बाद सेल रेफरेंस के ऊपर हमने बात करी, और लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, स्पीक सेल्स। के एक्सेल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्पीक करा सकते हैं स्पीक सेल्स वाले ऑप्शन का यूज करके। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा लॉजिकल टेस्ट, के एक्सेल के अंदर लॉजिकल टेस्ट क्या होता है और उसी के साथ हम उसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस, अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अपनी एक्सेल स्क्रीन के ऊपर, और वहां मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। एक ऐसा फंक्शन या फिर एक ऐसा फॉर्मूला जिसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स के अंदर निकल के आता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं, और इन कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा एंटर कर रखा है। मैं आपको समझाता हूँ इस डेटा का मतलब क्या है। तो गाइस जब भी आप लॉजिकल टेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हो या फिर क्रिएट करते हो तो आपको कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, और उन ऑपरेटर्स को बोला जाता है यहाँ पे कंपैरेटिव ऑपरेटर्स। और मैंने यहाँ पे वही कंपैरेटिव ऑपरेटर लिख रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट आता है हमारा इक्वल्स टू, सेकंड आता है नॉट इक्वल्स, थर्ड आता है ग्रेटर देन, फोर्थ आता है ग्रेटर देन और इक्वल्स, और फिफ्थ आता है हमारा लेस देन, और सिक्स आता है हमारा लेस देन और इक्वल्स। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इस सेल के अंदर लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कराना है। और लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म किससे होगा, इन ऑपरेटर का यूज करके। तो गाइस ऑपरेटर तो हमारे पास है, लेकिन किस डेटा के ऊपर परफॉर्म कराना है, तो उसी के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे दो कॉलम क्रिएट कर रखे हैं नंबर्स के। जिसके अंदर मैंने एक नंबर टाइप करा है 25, और एक नंबर टाइप करा है मैंने यहाँ पे 45। और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर 25 इक्वल्स 45 तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसे करके दिखाता हूँ, और मैंने यहाँ पे टाइप करा इज इक्वल टू, क्योंकि गाइस कभी भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना इज इक्वल टू के ना तो आपका कोई फंक्शन वर्क करता है ना ही आपका कोई फॉर्मूला वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस नंबर का रेफरेंस सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है। तो हमने लगा दिया इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने ये वाला नंबर सेलेक्ट कर लिया। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब देखना गाइस, हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। अब ये फॉल्स किस लिए दिया मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे कंपेयर करा था 25 को 45 के साथ, कि क्या 25 45 के बराबर है, जो कि नहीं है। तो इसलिए लॉजिकल टेस्ट का जो आंसर निकल के आया वो क्या है, फॉल्स। लेकिन अगर 25 45 के बराबर हो जाता तो यहाँ पे आपको क्या आंसर मिलता, ट्रू। अगर मैं क्या करता हूँ, इस सेल के अंदर 25 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या आउटपुट हो गया हमारा, ट्रू। क्योंकि 25 के तो बराबर है, लेकिन अगर 45 अगेन करता हूँ तो ये क्या कर देगा, फॉल्स, क्योंकि 25 45 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से अगर आपको चेक करना है यहाँ पे कि 25 45 के बराबर नहीं है, गाइस दोबारा सुनिए, कि अगर आपको चेक करना है कि 25 45 के बराबर नहीं है, तो नहीं है को चेक करने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो आप उसे किस तरीके से लिखोगे, इज इक्वल्स टू 25 नॉट इक्वल्स टू। गाइस अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, और यही हमने क्या दिया था, कंडीशन के अंदर दिया था नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को यूज करके। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, इसे बराबर कर देता हूँ, 25 को 25 के बराबर कर देता हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है और हमने कंडीशन क्या लगाई थी, बराबर ना होने की। तो इसलिए अब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें नॉट इक्वल्स कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको दो नंबर के बीच में ये फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ पे लगाओगे इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन 45।
तो अगर 25 45 से बड़ा होता है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू। लेकिन अगर 25 45 से बड़ा नहीं होता तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉल्स। और जो कि हमें यहाँ पे इसने फॉल्स दिखा दिया है क्योंकि 25 45 से बड़ा नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 25 ही टाइप कर देता हूँ तो भी क्या दिखाएगा हमें, यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा। क्योंकि हमने कंडीशन में क्या चेक करा था कि अगर बड़ा होगा 25 से तब क्या होगा, ये ट्रू होगा। लेकिन अगर बराबर भी है तो भी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो अगर आपको बराबर वाली कंडीशन को चेक करना है कि या तो 25 से बड़ा हो या फिर 25 के बराबर हो, तो आप उस जगह पर इस ऑपरेटर का यूज करते हो। तो करके दिखाता हूं मैं आपको कि मैंने यहाँ पे टाइप करा इज इक्वल टू 25 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45 और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब मैं इसके अंदर 25 टाइप करता हूँ तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। जो कि ऊपर क्या दिखा रहा था, मैं ये फॉल्स दिखा रहा था। क्यों, क्योंकि ऊपर खाली ग्रेटर देन की कंडीशन थी और नीचे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन है। और अब मैं आपको बताता हूँ ये लेस देन का सिंबल क्या करता है। लेस देन क्या करता है, छोटी वाली वैल्यू को चेक करता है कि 25 छोटा है किससे, 45 से। अगर छोटा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। और जो कि आ चुका है क्योंकि 25 45 से तो छोटा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू की कंडीशन चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइप करा 25 लेस देन इक्वल टू 45 कि अगर 25 छोटा है या फिर उसके बराबर है तो भी क्या दिखा दे, हमें ट्रू दिखा दे। लेकिन इसने हमें ट्रू दिखा दिया क्योंकि 25 ऑलरेडी छोटा है। और अगर मैं यहाँ पे 45 टाइप कर देता हूँ तो भी क्या दिखाएगा, ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाई थी, इक्वल वाली कंडीशन लगाई थी। तो गाइस ये कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि आपके लॉजिकल टेस्ट के अंदर यूज करे जाते हैं, जिन्हें बोला जाता है यहाँ पे कंपेरेटिव ऑपरेटर्स, जो कि कंपैरिजन करने के लिए यूज करे जाते हैं। और इन ऑपरेटर्स का नाम मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैं आपको लॉजिकल टेस्ट के कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लॉजिकल टेस्ट को अपने रियल डेटा के साथ यूज कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा सेट है जिसके अंदर यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है और एज दे रखा है। और हमें इसके अंदर करना क्या है कि हमें उन लोगों को निकालना है ढूंढकर जिनकी एज 21 से क्या है, ज्यादा है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे एक एक करके ढूंढूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट का यूज करूंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दिया। इज इक्वल टू लगाने के बाद एज वाला कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कंडीशन दी ग्रेटर देन। और ग्रेटर देन देने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा 21 और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो गाइज एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे आउटपुट मिल गया फॉल्स, क्योंकि ये क्या है, 21 से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या जनरेट हुआ, फॉल्स। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने कर्सर को इस कॉर्नर पे लाता हूँ और डबल क्लिक कर देता हूँ मैं इसके ऊपर, तो मेरा ये जो फॉर्मूला है सारे डेटा के ऊपर अप्लाई हो जाता है। और सारे डेटा के ऊपर अप्लाई होने के बाद जहां जहां पर आपकी एज 21 से ऊपर गई थी वहां पर क्या मिलेगा, आपको ट्रू मिलेगा। और जहां पर 21 से नीचे है आपकी एज, वहां पर क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो कि आपको 21 से ऊपर वाले डेटा को कॉपी करके अलग शीट पे लेके जाना है। तो आप क्या करोगे, अपने डेटा के ऊपर फिल्टर लगाओगे। और फिल्टर लगाने के लिए आप यहाँ पे डेटा वाले टैब के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके डेटा के ऊपर फिल्टर लग जाएगा। और उसी के साथ आप क्या करोगे, इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करोगे। और गाइस आपको याद होगा कि लॉजिकल टेस्ट ने क्या करा था, जहां पर आपकी एज 21 हो गई थी, मतलब 21 से ज्यादा हो गई थी, तो वहां पर इसने क्या दिखाया था, ट्रू दिखाया था। तो मतलब अगर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ट्रू वाला फिल्टर अप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो सारा डेटा निकल के आ जाएगा जिसकी एज 21 से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे से सिलेक्शन हटा दूंगा, फिर उसके बाद ट्रू के ऊपर क्लिक कर दूंगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो गाइस, हमारे पास यहाँ पे जितना भी डेटा आया है उन सबकी एज क्या है, यहाँ पे 21 से ऊपर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि इस डेटा को कॉपी करके अपनी अलग शीट के ऊपर ले जा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी करा। कंट्रोल सी करने के बाद अब इस शीट के ऊपर आकर अपने डेटा को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और उसी के साथ आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी जितनी भी एज दिखा रहा है वो सारी क्या है, 21 से ऊपर है। तो गाइस यहाँ पे देखो लॉजिकल टेस्ट का यूज करके हमने अपने मुश्किल काम को कितना आसान कर दिया। और उसके बाद आप चाहो तो इस कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमें इसका यूज नहीं करना। और अब हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, 21 से ऊपर की एज वाला। इसी तरीके से अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे इससे फिल्टर हटा देता हूँ। फिल्टर को हटाने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक और डेटा सेट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे नेम एंटर कर रखे हैं और कुछ यहाँ पे ईमेल आईडीज हैं। और इन ईमेल आईडीज के अंदर जगह जगह पर ब्लैंक वैल्यूज हैं। हमें क्या करना है कि जहां जहां पर ईमेल आईडी ब्लैंक है
उस डेटा को मुझे यहाँ से डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाइप करूंगा इज इक्वल्स टू, और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगेन इज इक्वल्स टू लगाऊंगा, और यहाँ पे कोटेशन को यूज करके ओपन एंड क्लोज कर दूंगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और उसी के साथ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे गाइस ब्लैंक, कि अगर आपको किसी भी सेल के साथ ब्लैंक का कंपैरिजन करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करोगे और इन्वर्टेड कॉमा को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पर क्या दिखा दिया इसने, फॉल्स, क्योंकि इस सेल के अंदर आपका डेटा एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। लेकिन अगर मैं इस कॉर्नर पे आकर इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ तो जहां जहां पर मेरी सेल के अंदर डेटा नहीं था तो वहां पर इसने क्या दिखा दिया, ट्रू दिखा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ट्रू, ट्रू को सिलेक्ट करने के बाद ओके। और गाइस इस तरीके से हमें उन लोगों का डेटा मिल जाएगा जिन्होंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल नहीं करी। बाद में हम उनसे पूछ के यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस भी आते हैं जो कि लॉजिकल टेस्ट वाले ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे इस ब्लैंक की। ये जो इस ब्लैंक है ये क्या करता है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई भी सेल ब्लैंक है या नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे इस ब्लैंक। इस ब्लैंक को टाइप करने के बाद आप उस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, और जैसे ही आप यहाँ पे उस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हो तो यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स के अंदर आंसर जनरेट कर देता है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, उस सेल के अंदर कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो ये क्या देगा, मुझे फॉल्स देगा। अगर हम क्या करते हैं, इस सेल को ब्लैंक रखते हैं तो ये क्या देगा, हमें ट्रू देगा। लेकिन ये अब तो हमें यहाँ पे ट्रू नहीं दे रहा, क्योंकि गाइस मैंने क्या करा, इस सेल को ब्लैंक नहीं था, इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्पेस टाइप करा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं इस ब्लैंक का यूज करके कि अगर आपकी सेल के अंदर कोई स्पेस भी टाइप हुआ है तो इस ब्लैंक उसको भी डिटेक्ट कर लेगा और आपको यहाँ पे बता देगा कि सेल के अंदर डेटा है या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इज एरर की। अब ये जो इज एरर है ये क्या करता है कि अगर कभी भी आपकी सेल के अंदर कोई भी एरर आता है और वो एरर आपको दिखता नहीं है तो आप यहाँ पे इज एरर फंक्शन का यूज कर सकते हो। वो आपको यहाँ पे बता देगा कि सेल के अंदर एरर है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एरर को जनरेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 0/0 कर दिया, तो यहाँ पे आपका एक एरर जनरेट हो गया। तो अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ इज एरर, और इस एरर टाइप करने के बाद मैं इस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एरर था तो इसने क्या आंसर दिया, हमें ट्रू दिया। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यू टाइप कर देता हूँ जिससे कि क्या हो, एरर जनरेट ना हो, तो यह हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। और गाइज इसी के साथ आपका एक फंक्शन होता है इज लॉजिकल। अब ये जो इज लॉजिकल है ये क्या करता है, आपके लॉजिकल फंक्शन को ही चेक करने का काम करता है कि वो लॉजिकल फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा इज लॉजिकल, और इस लॉजिकल टाइप करने के बाद मैंने क्या करा, इस वाले फंक्शन को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे ट्रू दे दिया। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन था वो क्या था, लॉजिकल था। अब ये लॉजिकल कैसे, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा ट्रू या फॉल्स में ही आपको आंसर करेगा। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, आपका लॉजिकल फंक्शन। और इसी तरीके से आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन लॉजिकल है या नहीं है, तो आप यहाँ पे इस लॉजिकल का यूज कर सकते हो। और इसी तरीके से आपके इस फैमिली के अंदर कुछ और भी फंक्शन आते हैं और मैं चाहूंगा कि इन सभी फंक्शन को आप खुद से भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि गाइस ये जो फंक्शन है ये नॉर्मल इन्हीं फंक्शन की तरह है जैसे मैंने आपको ये फंक्शन करके दिखाया। आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू लगाने के बाद उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, फिर पर्टिकुलर एक वैल्यू देनी पड़ेगी। सारे फंक्शन इसी तरीके से वर्क करेंगे, आपको बस यूज करके देखना है। और अगर आपको कोई भी फंक्शन के अंदर डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। और इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू।